नमस्कार दोस्तों। क्लास 11th NCERT क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपका 9वां चैप्टर है अवतार सिंह पास। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखें तो कवि ने किस आशय से मेहनत की लूट, पुलिस की मार और गद्दारी लोगों को सबसे खतरनाक नहीं माना। कवि ने मेहनत की लूट, पुलिस की मार, गद्दारी लोगों को इनके सीमित प्रभाव के कारण सबसे खतरनाक नहीं माना है, क्योंकि ये कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो कभी कभी होती हैं और इनसे उभरा जा सकता है, छुटकारा पाया जा सकता है। साथ ही इस प्रकार की क्रियाओं में व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है और यदि इच्छा हो तो इन्हें बदला भी जा सकता है। हालांकि आज के वातावरण में इन सबसे खतरनाक कई अन्य बातें भी हैं। नेक्स्ट है कि सबसे खतरनाक शब्द के बार बार दोहराए जाने से कविता में क्या असर पैदा हुआ। सबसे खतरनाक शब्द के बार बार दोहराए जाने से कविता का कथन जो है प्रभावशाली ढंग से हमारे सामने उभर कर आता है। कविता में पाठकों की रुचि और जिज्ञासा बनी रहती है। पाठक खतरनाक और सबसे खतरनाक में अंतर जान पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने कविता में कई बातों को बुरा है न कहकर बुरा तो है कहा है। तो के प्रयोग से कथन की भंगिमा में या कथन की जो बनावट है उसमें क्या बदलाव आया है, स्पष्ट कीजिए। तो के प्रयोग से खतरनाक शब्द की तुलनात्मक स्थिति का ज्ञान होता है। बुरा है में स्पष्ट रूप से आरोप लगता है कि यह अपने आप में पूर्ण वाक्य हो जाता है, इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। बुरा तो है यह कहकर हम बात आगे बढ़ाते हैं, पाठक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं, उसे और अधिक जानने के लिए बाध्य करते हैं। तो शब्द यह बताता है कि स्थितियां बुरी तो हैं परंतु अभी भी चरम सीमा तक नहीं पहुंची हैं। इस प्रकार तो के प्रयोग से कथन की भंगिमा में यह बदलाव आया है कि खतरनाक की श्रेणी में होते हुए भी अन्य सब खतरनाक बातों से अलग है। नेक्स्ट है कि मुर्दा शांति से बढ़ जाना और हमारे सपनों का मर जाना, इनको सबसे खतरनाक माना गया है। आपकी दृष्टि में इन बातों में परस्पर क्या संगति है और ये क्यों सबसे खतरनाक है। जब हम निष्क्रिय होकर बेजान की तरह चुपचाप शांति से अन्याय अत्याचार को सहन करते जाते हैं, तब हम क्या है, एक मुर्दे की भांति हो जाते हैं। जब हम कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते, खासकर विपरीत परिस्थिति में, तो ऐसी तटस्थता निश्चय ही खतरनाक होती है। हमारे सपनों का मर जाना उस स्थिति की ओर इशारा करता है जब हम अपने भविष्य के सुनहरे सपने बनना बंद कर देते हैं और यथास्थिति को स्वीकार कर लेते हैं। ये दोनों ही स्थितियां सबसे खतरनाक होती हैं और एक जैसी ही। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे खतरनाक घड़ी वह होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है। इन पंक्तियों में घड़ी शब्द की व्यंजना से अवगत कराइए कि उपयुक्त पंक्तियों में घड़ी शब्द जीवन की गति से संबद्ध है कि जिस प्रकार घड़ी चलती रहती है ठीक उसी प्रकार मानव का जीवन भी प्रगतिशील होना चाहिए। वह समय सबसे खतरनाक होता है जो आगे बढ़ने के स्थान पर एक बिंदु पर आकर रुक जाता है। अगर व्यक्ति की आगे बढ़ने की इच्छा हो जाती है तो उसका जीवन रुकी हुई घड़ी के समान हो जाता है जो व्यर्थ है। वह चांद सबसे खतरनाक क्यों होता है जो हर हत्याकांड के बाद आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है। उत्तर है कि चांद सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है, परंतु किसी भी हत्याकांड के बाद कोई भी सौंदर्य का
रसास्वादन नहीं करना चाहता। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि आमतौर पर हत्याकांड के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हमारी आंखों में चुभना चाहिए, फिर भी जब लोगों की आंखों में वह खटकता नहीं है और ऐसे समय में अगर वे तटस्थ व निष्क्रिय भाव लिए रहते हैं तो ऐसी स्थिति संवेदन शून्यता वास्तव में सबसे खतरनाक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, तो इससे कविता का आरंभ करके इसी से अंत क्यों किया होगा? कवि ने मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, इससे कविता का आरंभ करके फिर इसी से अंत खतरनाक और सबसे खतरनाक स्थिति के अंतर को बताने के लिए किया होगा। कवि द्वारा उल्लिखित बातों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि द्वारा उल्लिखित बातों के अतिरिक्त समाज में किन किन बातों से आप खतरनाक मानते हैं? तो ऐसी बातें हैं, आंसर है कि कवि द्वारा उल्लिखित बातों के अतिरिक्त समाज में निम्नलिखित बातें खतरनाक मानी जाती हैं: बाल मजदूरी, स्त्री शोषण, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, संवेदन शून्यता, जैसे सड़क पर घायल की मदद न करना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में मौजूद खतरनाक बातों को समाप्त करने के लिए आपके क्या सुझाव हैं? समाज में मौजूद खतरनाक बातों को समाप्त करने के लिए हमारे कुछ सुझाव हैं: घटनाओं के प्रति संवेदनशील बनना, जागरूकता फैलाना, धार्मिक भावनाओं से ऊपर उठना, पुलिस, सरकार और जनता की आपसी भागीदारी। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूरे होते हैं। धन्यवाद।